आज का हमारा हिंदी व्याकरण का विषय है मुहावरा। मुहावरे का सामान्य अर्थ होता है बोलचाल या बातचीत करना। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब वाक्य में किसी शब्द या शब्द समूह का सामान्य अर्थ न लेकर उसका लाक्षणिक अर्थात उससे मिलता जुलता अन्य अर्थ लिया जाता है और वह अर्थ रूढ़ बन जाता है। रूढ़ अर्थात विशेष या प्रसिद्ध बन जाता है। ठीक है, विशेष या प्रसिद्ध बन जाता है तब हम उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे देखते हैं अंधे की लकड़ी। जो ये शब्द समूह है अंधे की लकड़ी, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? जो कोई अंधा व्यक्ति है उसकी लकड़ी। ये तो हो गया सामान्य अर्थ। लेकिन हम विशेष अर्थ में इसको कैसे प्रयोग करते हैं, किस व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं? जो किसी का एकमात्र सहारा हो। ठीक है, जैसे कि राम अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। अर्थात जो राम नामक लड़का है वो अपने बूढ़े माता पिता का इकलौता या एकमात्र सहारा है। ठीक है, तो एकमात्र सहारा क्या हो गया? अंधे की लकड़ी का अर्थ विशेष रूप में प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, इसका सामान्य अर्थ तो क्या था? अंधे व्यक्ति की कोई लकड़ी। लेकिन हमने इसका प्रयोग कैसे किया? विशेष रूप में, एकमात्र सहारा के रूप में। ठीक है, ऐसे ही है ईद का चांद। तो ईद का चांद सामान्य अर्थ तो चांद से है, लेकिन इसका हम प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए करते हैं जो हमसे कई दिनों बाद मिलते हैं। ठीक है, तो ईद का चांद, इसका विशेष अर्थ क्या होगा? बहुत दिनों बाद मिलना। ठीक है, ऐसे ही है नाक कटाना या हाथ बढ़ाना। आगे देखते हैं नाक कटाना का सामान्य अर्थ क्या होगा? नाक कट जाना। लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या होगा? बेइज्जती करना। ठीक है, नाक कटाना। आगे है हाथ बढ़ाना। तो हाथ बढ़ाना का सामान्य अर्थ क्या होगा? हाथ आगे करना। लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या होगा? सहायता करने के लिए आगे बढ़ना। ठीक है, अब कुछ मुहावरे पढ़ते हैं और उनके अर्थ देखते हैं। अंधे की लकड़ी, जैसे कि एकमात्र सहारा, हमने ऊपर भी पढ़ा है। मोहन ही बुढ़ापे में मुझ अंधे की लकड़ी है। कि जो मोहन लड़का है वो ही अपने माँ बाप का बुढ़ापे में एकमात्र सहारा है। लेकिन वाक्य में प्रयोग करते समय हम एकमात्र सहारा का प्रयोग नहीं करेंगे, जो हमारा मुहावरा है उसका प्रयोग करेंगे। अंधे की लकड़ी, जैसा कि यहाँ किया गया है। ठीक है, आगे है अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, मना कर देना। जब मैंने राकेश से रुपए मांगे तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी उसने मना कर दिया। आगे है अगर मगर करना, टाल मटोल करना, पढ़ते समय अगर मगर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पढ़ते समय टाल मटोल नहीं करनी चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अकल का दुश्मन मूर्ख। अकल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति या मूर्ख। देखो अकल का दुश्मन जिस टहनी पर बैठा है उसी को काट रहा है। तो अकल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना या अपना स्वार्थ सिद्ध करना, दोनों हो सकते हैं इसके। ठीक है, आजकल सभी अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। अर्थात आजकल सभी व्यक्ति अपना अपना काम निकालना जानते हैं, अर्थात स्वार्थी हो गए हैं। तो अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। आगे है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। दिनेश स्कूल में अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। ठीक है, समूह से अलग या रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। आँखों का तारा, बहुत प्यारा। संतान माँ बाप की आँखों का तारा होती है।
ठीक है। तो यानी सभी बच्चे अपनी माँ बाप के आँखों के तारे होते हैं या अपने माँ बाप को बहुत प्यारे होते हैं। आँखों का अंधा मूर्ख व्यक्ति, आँखों का अंधा मूर्ख व्यक्ति, उसे आँखों का अंधा मत समझो, वह सब कुछ जानता है। अर्थात उसे मूर्ख मत समझो, वह बहुत चतुर है। आंधी के आम बहुत सस्ती वस्तु, आंधी के आम बहुत सस्ती वस्तु, इन रसगुल्लों को आंधी के आम मत समझो, ये 160 रुपये किलो है। ठीक है, आंधी के आम किसको कहा गया है? बहुत सस्ती वस्तुओं को। आग बबूला होना बहुत गुस्सा होना, आग बबूला होना बहुत गुस्सा होना, भूखा शेर आग बबूला होकर जंगल में दहाड़ता है। ठीक है, जब उसको कोई शिकार नहीं मिलता तो वह भूख के मारे जंगल में दहाड़ने लगता है। दहाड़ना क्या होती है? शेर की आवाज़। आपे से बाहर होना क्रोधित होना, आपे से बाहर होना क्रोधित होना, वह गाली सुनते ही आपे से बाहर हो गया। ठीक है, गाली सुनते ही वह आपे से बाहर हो गया, अर्थात उसे बहुत गुस्सा आ गया। आसमान सिर पर उठाना बहुत शोर करना, आसमान सिर पर उठाना बहुत शोर करना, अध्यापक के बाहर जाते ही विद्यार्थियों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आस्तीन का सांप, ठीक है, कपटी मित्र। आस्तीन का सांप क्या होता है? कपटी मित्र, या फिर ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से मित्र और अंदर से शत्रु हो। ठीक है, जो हमारे सामने मित्रता का व्यवहार करे लेकिन हमारी पीठ पीछे हमारी बुराई करे, हमसे शत्रुता या दुश्मनी निभाए। तो आस्तीन का सांप, इसको हम क्या बोल सकते हैं छोटे शब्दों में? कपटी मित्र। ठीक है, कपटी मित्र। आगे है ईंट से ईंट बजाना नष्ट भ्रष्ट कर देना, नष्ट कर देना, हम शत्रु की ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है, आगे है उड़ती चिड़िया के पर पहचानना मन की बात जानना, उड़ती चिड़िया के पर क्या होते हैं? पंख। ठीक है, पर पंख पहचानना, मन की बात जानना। मित्र मुझसे क्या छिपा रहे हो, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेता हूँ। तो इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि अनुभवी होना, उड़ती चिड़िया के पर पहचानना, अनुभवी होना। ठीक है, अनुभवी होना। कफन सिर पर बांधना मरने को तैयार होना, कफन सिर पर बांधना मरने को तैयार रहना। युद्ध के समय सैनिकों को कफन सिर पर बांधकर चलना पड़ता है। ठीक है, जब भी युद्ध होता है तो युद्ध में जो सैनिक होते हैं उनको कफन सिर पर बांधकर चलना पड़ता है। ठीक है, देश के लिए उन्हें मरने के लिए तैयार रहना पड़ता है। कमर सीधी करना आराम करना, कमर सीधी करना आराम करना, इतनी लंबी यात्रा के बाद अब कमर सीधी करने का अवसर मिला है। ठीक है, कमर सीधी करना आराम करना। काफूर हो जाना उड़ जाना या दूर हो जाना, काफूर हो जाना उड़ जाना या फिर दूर हो जाना। पुलिस को देखते ही शराबी का नशा काफूर हो गया। ठीक है, पुलिस को देखते ही शराबी भाग गया। 9-2-11 होना भाग जाना, 9-2-11 होना भाग जाना। भारतीय सैनिकों को देखकर पाकिस्तानी आतंकवादी 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना भाग जाना, या पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। दांत खट्टे करना हराना, दांत खट्टे करना हराना, भारतीय जवानों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए।
दांत खट्टे करना, हराना। भारतीय जवानों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए।